नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, यहाँ जो तैयारी शब्द आ रहा है वो TGT आर्ट से आ रहा है। TGT आर्ट की तैयारी में आप व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। आज की जो क्लास होगी, आप लोग सोच रहे होंगे क्या होगी। मित्रों, आज की क्लास आपकी पाश्चात्य कला पर होगी। सभी के लिए होगा मित्रों, चाहे आप TGT आर्ट की तैयारी कर रहे हों या फिर आप PGT आर्ट की तैयारी कर रहे हों। TGT में आपके सिलेबस में तो डिफाइन नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब जब क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आपको पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपने सपना सजोया है TGT आर्ट में फाइनली सिलेक्शन लेने का, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट बनने के लिए। आइए स्टार्ट करेंगे। क्लास इम्पॉर्टेंट होगी मित्रों, इसमें कुछ फैक्ट्स होंगे और फैक्ट्स के बाद आपको यहाँ पे MCQs भी देखने को मिलेगा। जो ज़रूरी MCQs हैं वो भी लगभग आपको देखने को मिल जाएंगे। एक आपको ये दृश्य दिखाई दे रहा होगा। दृश्य कैसा है मित्रों? दिखाई दे रहा है ये बड़ी बड़ी सींगें, अच्छा सा नेत्र, ये मुंह छुपाए हुए, इधर पूंछ दिखाए हुए। क्या है ये आपका? ये माहिस है या महिष है, कई जगह आपको देखने को मिलता है मित्रों। चार्जिंग बाइसन लोग कहते हैं, कई लोग इसे जंगली भैंसा कहते हैं, कई लोग इसे माहिस कहते हैं। कहाँ पाया गया है ये वाला दृश्य मित्रों? ये आपके अल्तामीरा में पाया गया है। अल्तामीरा में पाया गया। याद रखना, वही अल्तामीरा गुफा जो 1879 के आसपास खोजी जाती है। कौन खोजता है? मात्र 8 वर्षीय एक बालक या नहीं बालिका। मित्रों, स्पेन की गुफा जो होगी लास्को वाली, उसको बालक खोजेगा, वो भी मात्र 18 वर्ष का होगा। मार्सेल रेबिटेट नाम होगा। लेकिन जो आपकी अल्तामीरा गुफा है, ये एक 18 वर्षीय बालिका खोदेगी मित्रों। और कई लोग कहते हैं 18 वर्षीय, कई लोग कहते हैं 8 वर्षीय है। जो भी है, कुल मिला के बालिका है मित्रों। और बालिका मारिया सातुल ओला नाम होता है। क्या होता है? मारिया सातुल ओला नाम होता है। याद रखना, आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आएगा। स्पेन में कौन सी गुफा स्थित है? अल्तामीरा है। आइए देखते हैं मित्रों। ये दृश्य तो आपने देख ही लिया है मित्रों। कहा जाता है फ्रैंको कैंट्राबियन क्षेत्र संबंधित होता है, तो ये प्रागैतिहासिक काल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। याद रखना है, फ्रैंको कैंट्राबियन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक क्षेत्रों के प्रमुख केंद्रों को हम लोग फ्रैंको कैंट्राबियन बेल्ट कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। आगे बढ़ें। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है मित्रों? गुहा चित्र है। याद रखना, प्रागैतिहासिक काल में जितना भी दृश्य दिखाई देगा वो गुहा चित्र होगा। चित्रों में कौन सा विषय है, किस पे ज्यादा काम हुआ? तो पशु, पक्षी और मानवों पे ज्यादा काम आपके प्रागैतिहासिक काल में हुआ है। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक किस प्रकार के देखने को मिलेंगे? तो जब आप प्रागैतिहासिक काल के चित्र देखेंगे तो उसमें जो मैक्सिमम दृश्य दिखाई देगा वो आखेट का चित्र दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? आखेट वाला। आखेट मतलब आपका शिकार वाला दृश्य होगा। शिकार में सबसे ज्यादा शिकार किसका दिखाया जाएगा? तो सबसे ज्यादा जो शिकार होगा मित्रों वो जंगली भैंसा का होगा। जंगली भैंसा कई जगह लोग उसे बाइसन नाम देते हैं। याद रखना। आगे बढ़ें। अगला पॉइंट आता है, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है? जब विषय की बात आए तो आखेट लगाना। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतया निर्मित कैसे किए गए? तो प्रागैतिहासिक काल में लाल रंग का खूब प्रयोग हुआ है मित्रों। और लाल रंग कई जगह आपको गेरुआ नाम से आता है। तो गेरुआ और चारकोल के साथ लाल रंग का प्रयोग प्रागैतिहासिक काल में खूब अच्छी मात्रा में किया गया। आगे बढ़ें। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय क्या होता है? मित्रों, यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग की बात कर रहे हैं तो वो 5000 नहीं 50,000 वर्ष पूर्व है। 50,000 ईसा पूर्व। यूरोपीय प्रागैतिहासिक जो चित्रकला होती है वो 50,000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होती है और 5000 ईसा पूर्व तक जाती है। याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे कहा जाता है मित्रों यूरोपीय प्रागैतिहासिक, क्या
यूरोपीय प्रागैतिहासिक पर सर्वाधिक शोध कार्य किसने किया? तो सबसे ज्यादा जो शोध का काम होता है वो फ्रांसीसी पुरातत्वविद आते हैं, हेनरी ब्रुइल नाम होता है। हेनरी ब्रुइल ने सबसे ज्यादा यूरोप के प्रागैतिहासिक काल पे काम किया है, यूरोप के प्रागैतिहासिक काल पे काम किया है, याद रखना। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद में हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक समय के समस्त कला विकास को तकनीकी और शैली की दृष्टि से। किसके? तकनीकी और शैली की दृष्टि से ब्रुइल ने कितने युगों में विभाजित किया मित्रों? तो ये 2 युग में बांटते हैं। कौन? हेनरी ब्रुइल जी। हेनरी ब्रुइल जी ही सबसे बढ़िया से काम किए हैं, सर्वाधिक शोध किए हैं, फ्रांसीसी पुरातत्वविद ने। तो 2 युग जो दिए हैं मित्रों, इसमें से एक युग आएगा एरेग्नेशियन युग। ये आपका है एरेग्नेशियन युग। कब से कब तक मित्रों? जो एरेग्नेशियन युग मानते हैं या एरेग्नेशियन पेरीगार्दियन युग, ये जो नाम दिया गया ये 30,000 ईसा पूर्व से चल करके 20,000 ईसा पूर्व का यानी 10,000 सालों का जो दृश्य देखने को मिलता है उसे एरेग्नेशियन युग या फिर पेरीगार्दियन युग के नाम से पुकारेंगे। दूसरा जो आपका नाम आता है जिसे हेनरी ब्रुइल ने दिया, दूसरा भाग दिया, उसको कहा सेल्यूट्रियन और मैग्देलिनियन युग। तो सेल्यूट्रियन और मैग्देलिनियन युग जो है मित्रों वो 20,000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होगा और 10,000 ईसा पूर्व तक आएगा। 2 खंडों में प्रागैतिहासिक समय के कला को माना है। तकनीकी और शैली के अकॉर्डिंग इन्होंने बांटा है। 2 टाइप्स याद रखना है। आगे बढ़ें, अगला पॉइंट जो आता है मित्रों वो कहा गया कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के मुख्य केंद्र कहां पर स्थित हैं। जब मुख्य केंद्र की बात आती है तो उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस की बात होगी। उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस की बात होगी जब यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल के दृश्यों की बात करेंगे, जहां पर गुफाएं चित्र हुई हैं, जहां पे खूब ज्यादा पशु पक्षी मानवों का आकृति आपको दिखाई देगा, खूब ज्यादा काम हुआ है, आखेट का दृश्य सबसे ज्यादा बना है। तो ये कहां पे पाया जाता है? उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में पाया जाता है। अगला पॉइंट, विश्व में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र कहां से प्राप्त होता है? सबसे पहले जो मानव वाला चित्र है आपका प्रागैतिहासिक काल वो आपका अल्तामीरा से प्राप्त होता है मित्रों। वही अल्तामीरा गुफा जिसे 8 वर्षीय बालिका मारिया शातुल-ओला के द्वारा खोजा जाता है। अल्तामीरा की गुफाएं किस देश में स्थित हैं? स्पेन में स्थित हैं। आगे बढ़े मित्रों, आगे बढ़ेंगे मित्रों, आगे आता है अल्तामीरा। अल्तामीरा की अगर बात होती है खोज की, तो अल्तामीरा गुफा की जो खोज है वो 8 वर्षीय बालिका मारिया शातुल-ओला, ये नाम याद रखना, मारिया शातुल-ओला कौन सी गुफा खोजेंगी? स्पेन की अल्तामीरा गुफा खोजेंगी। कौन से वर्ष में खोजेंगी? 1879 में मारिया शातुल-ओला के द्वारा खोजा जाता है। आगे बढ़े, फ्रांस में स्थित सर्वाधिक अलंकृत गुफा है मित्रों। फ्रांस की सबसे ज्यादा अलंकृत गुफा फोंत दा गाम है, जिसे ब्यून घाटी कहा जाता है, वहीं पर पाई जाती है। तो फोंत दा गाम जो गुफा है ब्यून घाटी में पाई जाती है वो सबसे बढ़िया अलंकृत है, सबसे ज्यादा सजावट के साथ दर्शाई गई। प्रागैतिहासिक कला का श्रेष्ठन चैपल कहा जाता है मित्रों। ये पॉइंट्स है, ये ऐसा उपनाम दिया गया, प्रागैतिहासिक कला का श्रेष्ठन चैपल कहा जाता है, तो अल्तामीरा को ही कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं मिलती हैं? तो अंगुलियों से बनाई गई रेखा जो दिखाई देगी वो अल्तामीरा की गुफा में ही दिखाई देगी। अल्तामीरा की गुफा में आपको अंगुलियों से बना हुआ रेखा देखने को मिलेगा। कहां पर? स्पेन में। आगे बढ़ें, रीछ की सिरविहीन प्रतिमा कौन से प्रागैतिहासिक यूरोपीय गुफा में दिखाई देती है? तो रीछ का सिरविहीन यानी हेड ही नहीं है, सर ही नहीं है, ऐसा प्रतिमा कहाँ पे आपको दिखाई देता है? तो मांतेस पान में दिखाई देगा है। मांतेस पान में रीछ का सिरविहीन प्रतिमा आपको दिखाई देगा। हो सकता है अभी आपसे आगे पूछे वो MCQs में, तो आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों, कहा जाता है अल्तामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र ज्यादा दिखाई पड़ता है? तो आपका बाइसन होता है, यानी जंगली भैंसा होता है, जंगली भैंसा होता है। आगे बढ़ें, आगे कहा गया मित्रों, क्या कहा गया? कहा गया कि प्रागैतिहासिक चित्र संसार में सर्वप्रथम कहां बनाए गए? तो वो अल्तामीरा में दिखाई देते हैं। संसार की बात हो रही है, सबसे पहले तो अल्तामीरा। वर्तमान में सबसे प्राचीन ज्ञात गुफा चित्र जिसे कहा जाता है 67,000 साल पुराना, लाल रंग से निर्मित है। हाथ के छापे कहां से प्राप्त हुए? माल्ट्रिया व्यू, ये माल्ट्रिया व्यू गुफा कहाँ पे है? केस्ट्रो स्पेन में पाई जाती है। वहीं पर हाथ के छापे के दृश्य दिखाई देते हैं। 67,000 साल पुराना दृश्य बताया जाता है, लाल रंग से बना हुआ दृश्य बताया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है मित्रों, हो सकता है आपसे परीक्षा में पूछ ले। अगला जो पॉइंट आता है, कहा गया वर्ष 2014 में
घोषित तिथियों के अनुसार जानवरों के अब तक के सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक क्षेत्र लगभग तो 35,000 वर्ष पुराने बताए जाते हैं। कौन सी गुफा मिले हैं? तो इंडोनेशिया के दक्षिणी सिलवासी के बांटीमुरंग जिले में स्थित मारोस जिले की गुफा में आपको देखने को मिलेंगे। किसके? जानवरों के। कितने पुराने? 35,000 वर्ष पुराने दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे। मित्रों कब की बात है? 2014 की बात है। 14 में पता चला था कि 35,000 वर्ष पुराने जानवरों के दृश्य दिखाई देते हैं जो प्रागैतिहासिक काल के हैं, इंडोनेशिया के माशोर जिले में पाए जाते हैं। आगे बढ़ें। आगे कहा गया मित्रों प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग की प्रधानता है? तो अभी आपने देखा था कि चाहे वो आपका 67,000 साल वाला हो, वो भी कहा गया था पुराने लाल रंग से निर्मित है, यानी हाथ के छापे वाले में लाल रंग यूज किया गया था। तो ऐसे आपका जो ये वाला दृश्य है, यानी कि जंगली जानवर वाला है 35,000 पुराना, वहां पर भी लाल रंग ही ज्यादातर दिखाई देता है, तो लाल रंग से। वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? वृषभों वाला कच्छ जो दर्शाया गया वो कहाँ पे है? तो लास्कास्कस गुफा, ये लास्को वाली गुफा है मित्रों। ये कई जगह लास्को ही आपको दिखाई देगा। तो वृषभों का कच्छ जो दिखाई देता है वो लास्कास्कस गुफा या फिर लास्को गुफा में दिखाई देता है। फ्रांस की लास्को गुफा की खोज कब हुई? तो 12 सितंबर 1940 को हुई। लास्को गुफा 1940 में खोजी जाती है, जबकि जो अल्तामिरा गुफा थी जिसे मारिया सातुओला ने खोजा था वो 1879 में खोजा गया था। 1879 में खोजा गया था, याद रखना। लास्को गुफा की खोज किसने की? तो 18 वर्षीय बालक है मार्सेल रेबिडेट। तो मार्सेल रेबिडेट ने कौन सी गुफा खोजा? लास्को की गुफा को खोजा। लास्को की गुफा को खोजा, वही लास्को जहां एक सिंह वाला अश्व का दृश्य दिखाई देता है, घायल महिष का दृश्य दिखाई देता है। ये सब लास्को में लगभग 2000 चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे, याद रखना 2000 चित्र। आगे बढ़ें। अगला पॉइंट आता है मित्रों, लास्को गुफा के चित्रों का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? तो एक फ्रांसीसी पुरातत्वविद आएंगे, हेनरी बुरेल। वही हेनरी बुरेल अभी जिनको आपने देखा था कि हेनरी बुरेल क्या किए? यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों में सबसे ज्यादा शोध किए थे। तो उन्होंने ही 1700 नहीं 1940 के आसपास लास्को गुफा पे अध्ययन किया। तैरते हुए हिरण का दृश्य कहाँ दिखाई देता है? ये स्टार लगाना मित्रों, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तैरते हुए हिरण का जो दृश्य है वो लास्को गुफा में ही दिखाई देता है। वही लास्को गुफा जो किसने खोजा? किसने खोजा मित्रों? मार्सेल रेबिडेट के द्वारा खोजा जाता है 12 सितंबर 1940 को। आगे बढ़ेंगे। लास्को में कुल कितने चित्र उत्कीर्ण हैं? 2000। समस्त फ्रैंक कैंट्राब्रियन क्षेत्र उपलब्ध होता है गुफाओं में, वो सबसे बढ़िया कौन सा है? लास्को वाला ही है। आगे बढ़ेंगे। घायल माहिस किस गुफा में अंकित है? घायल महिष ये मित्रों आपको दिखाई देगा तो लास्को में ही दिखाई देगा। एक सिंह वाला अश्व कहाँ दिखाई देता है? ऐसा प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? लास्को में ही मिलेगा। हाथों के छापे सबसे अधिक किस गुफा में अंकित हैं? तो हाथों के छापे सबसे ज्यादा गरगास गुफा में आपको दिखाई दे जाएंगे। गरगास गुफा में हाथों के छापे वाले सबसे ज्यादा दृश्य देखने को मिल जाएंगे। पान के समान हृदय की आकृति, पान के समान हृदय की आकृति किस गुफा में हाथी के चित्र में बना हुआ है? तो पिंडार गुफा आप देखेंगे, वहां पे आपको पान के समान हृदय दिखाई देगा, जो अक्सर लोग बनाते हैं, ऐसा वाला। ठीक है, तो ऐसा दृश्य हाथी के चित्र में बना है, पिंडार में देखने को मिल जाएगा। नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है? नर्तकी समूह आपकी कोगुल गुफा में है। स्टार लगाना, ये छुपा हुआ क्वेश्चन है। नर्तकी समूह कोगुल गुफा। रीछ मानो कहाँ अंकित है मित्रों? त्रायफ्रेयार्स गुफा। ये आपका रीछ मानो वाला दृश्य है। त्रायफ्रेयार्स गुफा आपका जो आता है वहां पर आपका रीछ मानो दिखाई देता है। रीछ मानो की बात वहां पर की गई है। आगे बढ़े। नियो गुफा कहाँ पाई जाती है? नियो गुफा तो फ्रांस की तारास्कोन नदी घाटी में आपको कौन सी गुफा दिखाई दे जाएगी? नियो गुफा दिखाई दे जाएगी। मित्रों बांसुरी बजाता हुआ ओझा, ये क्वेश्चन हमने करा रखा है। ये आपकी जो है त्रायफ्रेयांस में ही दिखाई देती है, वही त्रायफ्रेयाय जहां पे रीछ मानो का भी दृश्य आप देख सकते हैं, अभी जस्ट आपने पढ़ा है। आगे बढ़े। अगला पॉइंट आएगा प्रागैतिहासिक कला। प्रागैतिहासिक कला की तकनीकी किस प्रकार की है? अगर तकनीकी की बात करेंगे, चित्रण बहुत तीक्ष्ण मिश्रित दिखाई देता है मित्रों। प्रागैतिहासिक कला की जो तकनीकी होती है उसमें जो चित्रण आपका दिखाई देता है वो बहुत तीक्ष्ण और मिश्रित दिखाई देता है। कई लोग कहते हैं तत्क्षण दिखाई देता है, मिश्रित दिखाई देता है। तो चाहे तत्क्षण मिश्रित कहो, कुल मिलाकर के आपका मिला हुआ दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है एक साथ। आगे बढ़ें। अगला पॉइंट आता है स्टोनहेंज ये 3000 से 2000 ईसा पूर्व में प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थापत्य है। कहाँ पाया जाता है? तो इंग्लैंड के वर्ल्टशायर नामक स्थान पे आपका क्या दिखाई देता है? स्टोनहेंज कहाँ दिखाई देता है मित्रों? इंग्लैंड के वर्ल्टशायर नामक स्थान पे आपको दिखाई दे जाएगा आपका स्टोनहेंज। मित्रों स्टोनहेंज। आगे बात करें
ब्लेंड ड्राफ्ट की नारी आकृति आपको दिखाई देते हैं। ब्लेंड ड्राफ्ट ये देख लेना, नारी आकृति है मित्रों। ब्लेंड ड्राफ्ट की आपकी नारी रचना है, अच्छे से देखना। यह आकृति है किसकी है मित्रों? ये प्रागैतिहासिक शिल्पें हैं और आप जानते हैं ये ब्लेंड ड्राफ्ट की नारी आकृति है। 28,000 से 25,000 ईसा पूर्व की है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम वियना में आपको देखने को मिल जाएगा। वियना वो ऑस्ट्रिया वाला है, याद रखना, ऑस्ट्रिया वाला वियना। तो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में आप जाएंगे, ब्लेंड ड्राफ्ट की नारी आकृति आपको देखने को मिल जाएगी वहाँ वाले म्यूजियम। और आगे बढ़ें, आगे कहा जाता है अरिग्नेशियन एवं मैग्डेलिनियन शताब्दी वाला किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? पूर्व ऐतिहासिक कला में। आगे बात करें मित्रों, आगे कहा जाता है पूर्व गुफा चित्रकारी के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? तो वो एनिमिस्टिक वाला जो मत आता है वो आपकी पूर्व ऐतिहासिक वाली गुफाओं में अच्छा से नहीं बैठता, उसका संबंध अच्छा नहीं होता है। उत्कीर्ण चित्रों हेतु किस प्रकार के पत्थरों का उपयोग किया जाता है या फिर कौन सा नुकीला पत्थर लेखनी के लिए यानी लिखने के लिए प्रयोग करते थे? तो चमकम, क्या कई लोग चमकम कहेंगे, कई लोग चकमक कहेंगे, तो जैसा आपके समझ में आया, कुल मिला के थोड़ा सा नुकीला पत्थर होगा, फ्लिंट वाला होगा, तो फ्लिंट वाला आपका स्टोन प्रयोग किया जाता है। तो चकमक कहो या फिर चमकम कहो, जैसा आपके समझ में आए। फिलहाल चकमक कहना तो ज़्यादा बढ़िया होगा। चकमक पत्थर या फिर फ्लिंट कांच आपका प्रयोग किया जाता था। उत्कीर्ण वाले में पत्थर की नुकीली लेखनी के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, चकमक या फिर चमकम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पाषाण युगीन कलाकार होते थे मित्रों। पाषाण युगीन कलाकार आपको ओझा होंगे, ओझा ओझा। ठीक है, आगे पेट्रोग्लिफ संदेश प्राचीन माध्यम में निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? तो गुफाओं में उकेरे गए चित्रों से संबंधित है पेट्रोग्लिफ संदेश। पेट्रोग्लिफ संदेश। व्लेंडॉर्फ की नारी आकृति है। व्लेंडॉर्फ की नारी आकृति की मूर्ति वर्ष 28,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व ओलिट्रिक चूना पत्थर द्वारा निर्मित कहाँ से प्राप्त हुई? ऑस्ट्रिया से प्राप्त हुई है ब्लेंड ड्राफ्ट की नारी आकृति। ब्लेंड ड्राफ्ट की नारी आकृति जो है वो ऑस्ट्रिया से प्राप्त हुई है, आपको याद रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे मित्रों, आगे कहा जाता है वीनस ऑफ व्लेंड्रॉफ। ये वीनस ऑफ व्लेंड्रॉफ आपको कहाँ दिखाई दे जाएगा? तो नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय जाइएगा वियना, वहाँ पे आपको वीनस ऑफ व्लेंड्रॉफ जैसी बढ़िया रचना आपको देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे, कहा जाता है किस पशु के चित्रण के साथ रेखा जाल सबसे अधिक मिलता है? रेखा जाल सबसे ज़्यादा मिलता है तो मैमथ आपका है। मैमथ के साथ रेखा जाल ज़्यादा दिखाया गया। हालांकि अल्तामीरा की गुफाओं में जंगली भैंसा का दृश्य भी खूब ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगले पॉइंट्स आएंगे। अगले पॉइंट्स क्या हैं? आपसे पूछे जा रहे हैं प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्र किस प्रकार के हैं? तो गुफाओं की गीली दीवारों पर अंगुलियों से बनाए गए रेखा जाल के द्वारा प्रागैतिहासिक काल में दृश्य देखने को मिल जाता है। और आगे बढ़ेंगे, कहा गया दुरंगे चित्र का आरंभ प्रागैतिहासिक काल में कहाँ से माना जाता है? तो फ्रांत दा गाम और लास्को के काले और सीपिंग रंग वाली बनी आकृतियों में देखने को मिलेगा, जो दुरंगे चित्रों में ज़्यादातर आरंभिक काल के दृश्य हैं। आगे बढ़े मित्रों, अगला पॉइंट्स क्या आता है? आपसे पूछा गया नर तथा मादा। क्या नर तथा मादा माहिस की मिट्टी से गढ़ी प्रतिमाएं किस गुफाओं में अंकित हैं? नाम दिया गया तागदा ओद्रोव्रत, ये फ्रांस वाला है, उसमें देखने को मिलता है। प्रभाववादी पद्धति का प्रयोग प्रागैतिहासिक कला में कहाँ से मिलता है? तो फ्रांस की तीजांत से प्राप्त एक हाड़ी पर दौड़ता हुआ मृग जो दिखाया जाता है, वही प्रभाव पद्धति का सबसे बढ़िया प्रागैतिहासिक चित्र मिलता है। तो तीजांत से प्राप्त है, याद रखना, हड्डी पे दौड़ता हुआ मृग, ये दृश्य सबसे प्रभाववादी माना जाता है। और लौजल का वीनस क्या है? तो मित्रों लौजल का जो वीनस होता है ये भी प्रागैतिहासिक शिल्प ही होता है। लौजल का वीनस, लौजल का वीनस प्रागैतिहासिक काल का दृश्य होता है, प्रागैतिहासिक काल का चित्र माना जाता है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला पॉइंट्स आएगा। अगला पॉइंट्स आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है टेक्नीफॉर्म। टेक्नीफॉर्म किसे कहेंगे? टेक्नीफॉर्म की अगर बात होती है तो नीचे के छत का स्वरूप जो दिखाया जाता है, जैसे ऊपर का ये छत है, इसके नीचे वाली जो कलाकृति की जाती है वो कैसा है, उसी को टेक्नीफॉर्म कहते हैं टेक्निकल भाषा में। आदिम कला के पीछे कौन सी प्रेरणा है मित्रों? तो धार्मिक कर्मकांड खूब अच्छे से दर्शाया गया है आदिम कला में, यही देखने को मिल जाता है। और आगे बढ़ेंगे, यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला में कौन से रंग? तो हमने सबसे पहले बताया था लाल यानी गेरू, पीली यानी मिट्टी और उसके साथ काले यानी कोयला या काजल वाला रंग प्रयोग किया गया। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में लाल रंग का प्रयोग आपका हुआ है, सबसे ज़्यादा मात्रा में लाल रंग आप देखने को पाएंगे। आगे बढ़ें, अगला पॉइंट आता है मित्रों, कहा गया प्रागैतिहासिक काल में एक्सरे शैली से आप क्या समझते हैं?
नाम दिया गया पशु के शरीर की सीमा रेखा बना करके उसमें मुख के उदर अथवा हृदय का मार्ग अथवा हृदय और उदर का सही स्थिति को सरल रेखाओं के द्वारा दिखाया गया है। इसी को एक्सरे शैली कहा गया है। ये तो बात हो गई एक्सरे शैली की। अब हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं उससे जुड़ा हुआ MCQs भी देख लेते हैं, उसे भी छोड़ना नहीं चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, आइए स्टार्ट करते हैं। आपको देख करके आश्चर्य होगा कि आज ये कैसी पढ़ाई चल रही है कि पहले थ्योरी पढ़ाया गया, उसके बाद उसका MCQs भी करवाया जा रहा है। मित्रों चल रहा है। हमने पहले ही बोला था कि जब पढ़ाएंगे तो स्थापत्य भी पढ़ा देंगे और अच्छे से पढ़ा देंगे, उसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रैंको कैंटरबरियन क्षेत्र किसे कहते हैं? नाम दिया गया यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र, फ्रांस की मिदी क्षेत्र, फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र या फिर भूमध्य सागरीय कला का केंद्र। फ्रैंको कैंटरबरियन क्षेत्र आप जानते थे कि प्रागैतिहासिक कला से संबंधित होता है और यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का बढ़िया वाला केंद्र माना जाता है। तो आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा पाएंगे, ए इज द राइट आंसर दे पाएंगे। गुहा क्षेत्र आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों एरिग्नेशियन और मैग्डेलेनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? नाम दिया गया बरोक कला के लिए, पुनर्जागरण कला के लिए, पूर्व ऐतिहासिक कला के लिए या फिर रोकोको कला के लिए। आप देखना तो ऐसा शब्द जो है आपका एरिगेशियन, मैग्डेलेनियन। मित्रों एरिगेशियन पेरिदागेलियन की बात अभी हमने की थी, तो उसमें हमने बताया था कि लगभग 30,000 ईसा पूर्व से डाटा स्टार्ट होगा और आपका 20,000 ईसा पूर्व तक आएगा। कौन बांटा था इसे? तो इसकी दृष्टि दी थी हेनरी ब्रुएल ने, उन्होंने अध्ययन किया तब बांटा। तो ऐसे शब्दों का जो प्रयोग किया गया वो आपके पूर्व ऐतिहासिक कला में किया गया, वो भी यूरोपीय कला में किया गया। याद रखना है, बी के साथ आंसर लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संदर्भ में कौन सा मत सही नहीं है? दिया गया टोटेमिक, जादुई, एनिमिस्टिक या फिर मूर्ति पूजा, जिसे पैगानिस्टिक कहा जाता है। मित्रों पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के वर्णन के लिए कौन सा संबंध अच्छा नहीं माना जाता है? तो यहाँ पे जो एमनास्टिक दिया गया इसका संबंध है आपके पूर्व ऐतिहासिक गुफाओं से नहीं है। सही जवाब आप बी के साथ लगा लो। फिर हम बढ़ेंगे अपने प्यारे अगले क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहा गया प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति दिखाई देती है, ऐसा वाला दृश्य किस गुफा में स्थित है? नाम दिया गया ला पिलेटा गुफा में है, सेंटियान गुफा में है, लिवाजो गुफा में है या फिर पिंडाल गुफा में आपको दिल वाला दृश्य यानी पान वाले पे हाथी का दृश्य देखने को मिल जाता है। मित्रों आप जानते हैं कि ये जो दृश्य दिखाई देगा वो पिंडाल वाले में दिखाई देगा, तो सही जवाब आप पिंडाल के साथ लगाएंगे। डी इज द राइट आंसर बनाएंगे। डी के साथ आपका आंसर होगा मित्रों, डी इज द राइट आंसर बनाइए। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या था? 5 नंबर था। आपसे कह रहा है स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? नाम दिया गया लास्को की गुफा, अल्टामीरा की गुफा, ट्राई फ्रांस की गुफा या फिर ला काम्बरेली की गुफा। मित्रों स्पेन की कौन सी गुफा है जिसे अंगुलियों से मेंटेन किया गया? तो आपकी अल्टामीरा की गुफा होती है। वही अल्टामीरा की गुफा जिसकी खोज 1879 के आसपास होती है। 8 वर्षीय बालिका होती है मारिया शातू ओला। क्या? मारिया शातू ओला के द्वारा खोजा जाता है वही गुफा। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चंस अल्टामीरा की गुफा कहाँ स्थित है? फ्रांस में, भारत में, इटली में या फिर स्पेन में? आप जानते हैं जो आपकी फ्रांस में एक गुफा पाई जाती है। अच्छा अल्टामीरा गुफा स्पेन में पाई जाती है बाबूजी। सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है पूछा गया अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? बैल का, जंगली भैंसा, भालू या फिर हाथी का? मित्रों आप जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छपा हुआ क्वेश्चन है। याद रखना अल्टामीरा में सबसे ज़्यादा जो है वो जंगली भैंसा जिसे बाइसन कहा जाता है, बाइसन का दृश्य ज़्यादा देखने को मिलता है। याद रखना बाइसन। आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जा रहा है स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला के चित्र हैं। नाम दिया गया रेड डियर है, बाइसन है, मानव है या फिर उक्त सभी। स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन कौन से दृश्य देखने को मिलेंगे? मानव भी, रेड डियर भी, बाइसन भी। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर बनाना है। और आगे बढ़ना। 9 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा गया सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा के चित्रों की खोज किसने की? नाम दिया गया मारुआ शातू ओला, नाम दिया गया एच ब्रुएल, नाम दिया गया ई रेवियार और नाम दिया गया
डी पिरानी। आपको बताना है अल्तामिरा गुफा की खोज किसके द्वारा की जाती है। मित्रों आप जानते हैं कि 8 वर्षीय बालिका है मारिया शातुओला जो 1879 में खोजती है, वही सही जवाब है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ से प्राप्त हुए। नाम दिया गया गरगास से प्राप्त हुए, हालैंड से प्राप्त हुए, अल्तामिरा से प्राप्त हुए या फिर बर्लिनी से आपको देखने को मिल जाता है। प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ से प्राप्त होते हैं। मित्रों जब यूरोप की बात आती है तो यूरोप में कहाँ दिखाई दे जाएंगे, यूरोप में आपको देखने को मिलेंगे अल्तामिरा में। तो सही जवाब अल्तामिरा यानी सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है मित्रों, आपसे कह रहा है उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र हैं। नाम दिया गया सारागोसा, सेबेस्ट्रियन, ओविएडो, अल्तामिरा। मित्रों उत्तरी स्पेन की बात हो रही है, कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल उत्तरी स्पेन में पाया जाता है। आपसे स्पेन शब्द आए तो वही याद रखना कि जहाँ पर ब्यून घाटी स्थित है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अलंकृत गुफाएं दिखाई देती हैं, वो फ्रांस वाला होता है। लेकिन जब अल्तामिरा की बात आती है तो अल्तामिरा आप जानते हैं कि स्पेन में पाई जाती है, वो भी उत्तरी स्पेन में। तो सही जवाब अल्तामिरा के साथ लगाओ, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है। 3 भाइयों की गुफा, अल्तामिरा की गुफा, नियो की गुफा या फिर लास कास्का की गुफा। मित्रों वृषभों वाला कच्छ आपसे पूछा गया, वृषभों वाला कच्छ कौन सी गुफा में है। जब वृषभों वाले कच्छ की बात होती है तो लास कास्का की गुफा लगाना होता है। सही जवाब आपका डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। नानी समूह कोगुल में, रिच मानो फ्रांस लेआर्थ में, नियो गुफा आपकी फ्रांस तास्को नदी वाली पाई जाती है। बांसुरी बजाता ओझा फ्रांस जो है ट्राई फ्रांसिस मिलता है, यानी ट्राई फ्रांसिस की बात होती है। लेकिन जब आपसे तैरते हुए हिरण की बात होती है तो आप लास्को गुफा लगाते हैं। आप वृषभों वाला कच्छ भी लास्को गुफा के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। वही लास्को गुफा जिसकी खोज आप जानते हैं 12 सितंबर 1940 के आसपास होती है। कौन खोजता है, मार्सेल रेबिडेट, मार्सेल रेबिडेट। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 13 नंबर है, लास्को गुफा की खोज हुई थी 1810 में, 1832 में, 1936 में या फिर 1940 में। मित्रों आप जानते हैं लास्को गुफा जो है 12 सितंबर 1940 को खोजी जाती है, 12 सितंबर 1940। तो सही जवाब क्या लगाएंगे, डी के साथ लगाएंगे, डी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलना। 14 नंबर, लास्को की गुफा की खोज किसने की। मारिया शातुओला ने की, ब्रोइल ने की, ए रेबियर ने की या फिर मार्सेल रेबिडेट ने की। मित्रों आपको बताना है लास्को की गुफा की खोज किसके द्वारा की जाती है। आप जानते हैं जो लास्को की गुफा होती है जहाँ 2000 से ज़्यादा चित्र देखने को मिल जाते हैं, 2000 से ज़्यादा चित्र देखने को मिल जाएंगे, वहाँ की खोज किसने की, मार्सेल क्या रेबिडेट, मार्सेल रेबिडेट। सही जवाब लगाना डी के साथ, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है लास्को की गुफा में किस दीर्घकाय पशु की आकृति है। सिंह की, डायनासोर की, हाथी की या फिर बाइसन की। मित्रों दीर्घकाय यानी बड़ा वाला दृश्य आपको बाइसन दिखाई देगा, यानी आपका क्या दिखाई देगा, बाइसन मतलब जंगली भैंसा दिखाई देगा, जंगली भैंसा दिखाई देगा, आपको याद रखना है। आगे बढ़ें। 16 नंबर क्वेश्चन, आक्रामक महिष किस गुफा में चित्रित है। कोंगुल में, लास्को में, अल्तामिरा में या फिर गारगाश में। आक्रामक महिष की बात होती है, आक्रामक महिष आपको कहाँ दिखाई देता है। सही जवाब अल्तामिरा दिखाई देगा, सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। आगे बढ़ें। सेस्टन चैपल का छत अल्तामिरा वाले में ही है, आप जानते ही हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि हाथ की छाप या हाथों की छाप सबसे अधिक चित्रित हुआ है। नाम दिया गया पेंच मिरले में, गारगाश में, ला काम्बेरेल में या फिर कोंगुल में। हाथों की छाप का सबसे अधिक चित्रण कहाँ हुआ, तो हाथों की छाप का सबसे ज़्यादा जो चित्रण हुआ है वो गारगाश में हुआ है। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, अल्तामिरा गुफा की खोज हुई 1875 में, 1890 में, 1879 में या फिर 1979 में। अल्तामिरा गुफा की खोज की अगर बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं जो अल्तामिरा गुफा होती है मारिया शातुओला जिसे खोजते हैं 1879 में खोजा जाता है। 1879 सही जवाब होगा, बी के साथ आपको सटीक आंसर्स देना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलना होगा। 19 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है नर तथा मादा महिष की मिट्टी से निर्मित प्रतिमाएं कहाँ प्राप्त है। नाम दिया गया तागदा और दोवर्त, नाम दिया गया गौरगौश, नाम दिया गया पेंच मिरले, नाम दिया गया निमेशे, कोई नहीं। नर तथा मादा महिष की मिट्टी से निर्मित प्रतिमा आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी। मिट्टी से निर्मित जो प्रतिमा दिखाई देगी तागदा और दो
वर्त में दिखाई देगी। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है मित्रों, तैरते हुए हिरण का चित्र किस गुफा में हुआ है? नाम दिया गया काम्बारेली गुफा, पिंडाल गुफा, लास्को गुफा या फिर गॉर्गास गुफा। तैरते हुए हिरण की हम बात कर रहे हैं। तैरता हुआ हिरण कहाँ दिखाई देता है मित्रों? लास्को की गुफा में दिखाई देता है। वही लास्को की गुफा जिसे मार्सेल रेबिडेंट ने 18 वर्ष की उम्र में खोजा था, 1940 के आसपास खोजा था। सही जवाब आप बी के साथ लगाओ मित्रों, लाल रंग का ज़्यादा दृश्य यही दिखाई देता है। अगले क्वेश्चंस पे चलो, 21 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। आपसे पूछा गया बियरमैन यानी बांसुरी बजाने वाला ओझा का चित्रण हुआ है कागलो में, लास्को में, पिंडार में या फिर त्राय फ्रांस में। वियरमैन यानी बांसुरी बजाने वाला ओझा का जो दृश्य दिखाई देता है मित्रों, कहाँ दिखाई देता है? आपके त्राय फ्रांस में दिखाई देता है। हमने बताया था कि जो ओझा वाला दृश्य है, बांसुरी बजाने वाला ओझा, वो त्राय फ्रांस में ही दिखाई देता है। तो डी के साथ आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया घायल वृषभ का चित्र किस गुफा से हुआ है? नाम दिया गया कोगुल से, लास्को से, पिंडार से या फिर गॉर्गास से। घायल वृषभ का चित्र आपको कहाँ दिखाई देता है? जब घायल वृषभ की बात आए तो आपको लास्को के साथ आंसर्स लगाना है, लास्को इज द राइट आंसर बनेगा। जबकि नर्तकी समूह आपसे पूछता तो कोगुल आपका आंसर हो सकता। अगले क्वेश्चन पे चले। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछे ही लिया गया। 23 नंबर क्वेश्चन ही कह रहा है नर्तकी समूह का चित्रण किस गुफा में हुआ? नाम कोंगुल है, लास्को है, अल्तामिरा है, इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं नर्तकी समूह वाला दृश्य आपका कोंगुल में मिलता है। तैरते हुए हिरण का दृश्य आप जानते हैं लास्को में मिलता है। रीछ वाला जो सिरविहीन प्रतिमा है वो फिर मांतेस्पान में पाई जाती है, ये तो जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है। एक सिंह वाला अश्व का चित्रण हुआ है लास्को में, बाघ में, काम्बारेली में या फिर मांटेस्पान में। आपको बताना एक सिंह वाला अश्व, एक सिंह वाला अश्व कहाँ दिखाई देता है मित्रों? आपकी लास्को गुफा में एक सिंह वाला अश्व भी दिखाई दे जाएगा। घायल महिष का दृश्य भी आपको वहीं दिखाई दे जाएगा। आप ये भी जानते हैं कि जो आपकी लास्को गुफा होती है वहाँ तैरते हुए हिरण का भी दृश्य देखा जाता है, जिसकी खोज आपकी 12 सितंबर 1940 के आसपास होती। आगे बढ़ें। 25 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, क्या ब्लेंडोर्फ की नारी आकृति, ब्लेंडोर्फ की नारी आकृति कहाँ से प्राप्त है? ऑस्ट्रिया से, जर्मनी से, फ्रांस से या फिर रूस से। ब्लेंडोर्फ की नारी आकृति कहाँ से प्राप्त है? ब्लेंडोर्फ की जब नारी आकृति की आप बात करते हैं तो मित्रों ये दृश्य आपका ऑस्ट्रिया से दिखाई देता है, वियना ऑस्ट्रिया। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है। कह रहा है किस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ है? नाम दिया गया वास विधि, स्प्रे विधि, तैल विधि या फिर उत्कीर्णन। कौन सी विधि का प्रयोग जो है प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में बिल्कुल नहीं होता है? तो सही जवाब बनेगा वास पद्धति। वास पद्धति वहाँ नहीं किया गया। वास पद्धति आपके बंगाल शैली में खूब ज़्यादा देखने को मिलता है। भारत की बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है प्रागैतिहासिक शिल्प शैलाश्रयों में किस भाग पे अंकित किया गया? प्रवेश द्वारों पर, भीतरी भागों पर, खुले भागों पर या फिर बड़े बड़े शिलाखंडों पे। प्रागैतिहासिक शिल्प शैलाश्रयों की अगर बात होती है कौन से भाग में आपको दृश्य देखने को मिलेगा? तो आपका भीतरी भाग होगा। सही जवाब आपका फर्स्ट के साथ नहीं सी के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है? बूमरेंग क्या है? एक पशु है, एक अस्त्र है, एक बाघ है या फिर आदिम गुफा है। बूमरेंग की हम बात कर रहे हैं। बूमरेंग आपको क्या दिखाई देता है मित्रों? एक बढ़िया अस्त्र दिखाई देता है। तो सही जवाब अस्त्र के साथ लगाना, सही का राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 29 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है रीछ मानो, रीछ मानो यानी बियरमैन क्या है? नाम दिया गया प्रागैतिहासिक जीव है, वन मानुष है, रीछ पालने वाला है या फिर मुखौटा पहने मनुष्य है। रीछ की बात होती है, बियरमैन की बात होती है। क्या होता है बियरमैन मित्रों? मुखौटा पहने मनुष्य होता है। वही सही जवाब डी के साथ आपको आंसर्स लगाना है मित्रों। इस टाइप से हम लोगों ने कंप्लीट डाटा पढ़ा है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला के बारे में देखा है, जो आपकी 50,000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होती थी और 5,000 ईसा पूर्व तक जाती थी, जिसमें हमने 2 महत्वपूर्ण गुफाओं में अल्तामिरा के बारे में बात की, जो आपकी स्पेन में पाई जाती है। दूसरी गुफा आपकी बहुत अच्छी गुफा है, खूब पूछा जाता है, जहाँ तैरते हुए हिरण का दृश्य दिखाई दे, जहाँ पर आपका क्या क्या दिखाई देता है? घायल महिष का दृश्य दिखाई दे जाए, एक सिंह वाला अश्व दिखाई दे जाए, जिसकी खोज मार्सेल रेबिड ने की हो, जहाँ 2000 से ज़्यादा चित्र देखने को मिल जाए, उसके बारे में पढ़ा, यानी आपकी लास्को गुफा के बारे में पढ़ा। उसके साथ कुछ अन्य गुफाएं जो आपकी साइड वाली हैं उसे भी आपने देखा। मित्रों, जो क्वेश्चंस पे ज़्यादा विशेष करके फोकस करवाया गया है, ज़्यादा बल दिया गया है, वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टीटीटी में
छपे हुए क्वेश्चन है और छपने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं, तो उन पर थोड़ा सा ज़्यादा गौर फरमाइएगा। फिलहाल आप लोग ये भी बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके इस डाटा को पढ़ने के बाद सही हुए हैं। बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करना, अपने इष्ट मित्र तक पहुँचा देना, जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं शो में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।